ओके सर, फाइनली फिर बैक टू जी जुबली हिल्स आएंगे सर। जुबली हिल्स में आपका कारपोरेटर इससे पहले कंटेस्ट भी करे, उनको अच्छे नंबर्स में वोट्स आए, आप मीटिंग कर रहे बोले, उनको कॉन्फ्रेंस में लेते सर आपका एमआईएम लीडर जुबली जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में। सबको बात करें, सबको बोले पार्टी का डिसीजन है। देखिए पार्टी का डिसीजन जब होने के बाद से सबको अवॉइड करना पड़ता, बात कर रहे, पूछ रहे, सब हो रहा। सर कांग्रेस बीआरएस दोनों भी कैंडिडेट फाइनल करे, बीजेपी एमआईएम दोनों ही कैंडिडेट रुके हुए हैं, क्या समझना अब सर इसका? बीजेपी का तो उनको पूछ लो आप, मेरे को नहीं मालूम। पर मेरा बीजेपी और टीआरएस का जो है ना, ये है कि असेंबली इलेक्शंस में जो वोट बीआरएस का ने था, वो पार्लियामेंट इलेक्शन में कैसा गिर गया भाई। 35 to 15% पे आ गया वो, 20% ड्रॉप, और बीजेपी को 8 सीट मिले। ये कैसा हुआ, ये क्यों हुआ, ये तो उन लोगों को पूछना पड़ेगा आपको, बीआरएस वालों को। सर एक दो दिन से फेक वोट्स चोरी वोट्स बोल के और ये दिख रहा है यहाँ पे, देश पूरा एक बात सुनिए, ये बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट जाके कंप्लेन दिए। एक प्रोसेस होता, वोटर लिस्ट आई, आपको टाइम मिलता चेक करने का, क्लेम्स और ऑब्जेक्शन डालने का मिलता ना, आप क्यों नहीं डाले भाई? आप कौन रोका आपको? आपको कौन रोका? आप चेक ही नहीं करते वोटर लिस्ट को, आप लोग काम ही नहीं करते वोटर लिस्ट के ऊपर। आज इलेक्शन आया तो आप वोटर लिस्ट की बात कर रहे, वो दो मिनट में डिस्प्रूव हुआ था, इससे पहले नाम क्या नहीं था वो। ये उन्होंने देखे नहीं, अब आके बोल रहे, तो ये तो गलत है। ये तो सर यही वोट्स 2023 असेंबली इलेक्शन में वोट करे, 24 पार 24 में भी थे, अभी भी है। वोटर लिस्ट को चेक करना, देखना। अब वो उन्होंने बोल रहे नहीं मालूम, अब उनको ही पूछना कैसा, क्यों बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या नहीं मालूम। है तो सर, इतना अच्छा साथ में कोऑर्डिनेशन में चले, ऑल ऑफ अ सडन। नहीं अब नहीं, देखिए मेरे को आज उनसे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, आज नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। यस फैक्ट है, असेंबली इलेक्शन में ओपनली सपोर्ट करे, पर पब्लिक का कुछ और ही वर्डिक्ट आया, उसमें हम डिनाई नहीं कर रहे। सो फाइनली जुबली हिल्स में 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमारे पार्टी के लीडर्स को भी मालूम, और उनको भी हम बोले बात करके 1-2 दिन में करेंगे। और हम यही चाह रहे कि जुबली हिल डेवलप होना, जुबली हिल में बेसिक कम्युनिटीज़ को सॉल्व होना, सीवरेज लाइन का, न्यू सीवरेज लाइन पड़ना, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो पानी बहता, बस्ती दवाखाने होना, आंगनवाड़ी सेंटर्स होना, स्लम्स में आंगनवाड़ी सेंटर होना, टेमरिस के स्कूल्स होना। अब वो एक खबरस्तान का इशू है, वो मिलिट्री वालों से चल रहा, वो लैंड गवर्नमेंट का है, माने वक्फ बोर्ड का है, वो भी हो जाएगा मेरे ख्याल से अनकरीब में। तो ये सब चीज़ें हैं। ये 10 ईयर्स तो बीआरएस वेस्ट कर दिया जुबली हिल के लिए, पावर में रह के जो काम कर सकते थे वो काम नहीं करे। और बीआरएस पार्टी इस बात को नहीं समझ रही कि 10 ईयर्स में उनके कई पार्टी के लीडर्स, उनके ही जुबली हिल की लीडरशिप की वजह से, उनके तकलीफ देने की वजह से पॉलिटिक्स को छोड़ दिया वो लोग भी फिर वेरी है, ये क्या हो रहा बोल के, उनको भी अब बहुत अप्रेंसिव है वो लोग। तो ओवरऑल जुबली हिल का कैसा डेवलपमेंट हो सकता है वो देख के हमको देखना है। यहाँ पे वो लोग सेंटिमेंट पे बहुत भरोसा कर रहे सर। अरे सर क्या है पॉलिटिक्स में, अब सेंटिमेंट, आप डेवलपमेंट नहीं करे, आप पावर में थे 10 ईयर्स, आप क्या करे भाई, कौन सा काम करे, क्या इतना कैसा वहाँ पे इश्यूज रहते। हमारा एमएलए नहीं है, मैं जाकर गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएयूडी से अब जो है उनसे मिला, कमिश्नर जीएचएम से मिलके 4-5 महीने पहले खाली एक शेखपेट वार्ड में 9 करोड़ के काम सैंक्शन करा, अब चल रहे, अब जाके देखो आप। एरागड्डा में करीब 7 करोड़ के। कैसा हुआ है भाई फिर ये? आप तो 10 साल आपका एमएलए था, रूलिंग पार्टी थे आप, पूरे काम करा हमें, बोराबंडा में 2 दिन काम वहां बोल करा हमें। कमिटमेंट होना ना, खाली जीत के रूलिंग पार्टी है वो ये एक्शन क्या है वो भाई? आपको कोई हीरो है क्या? आप पब्लिक में रहना, काम करना। हीरो बन के थे खाली 10 साल, क्या हुआ?
कुछ भी नहीं, 10 साल वेस्ट हुआ जुबली हिल्स के लिए। थैंक यू। సో ఇది చూస్తున్నాం కదా, జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గం పూర్తిగా వెనుకబడింది. గత ప్రభుత్వానికి హయాంలో ఎంత డెవలప్మెంట్ కావాల్సి ఉండేనో అంత డెవలప్మెంట్ కాలేదు. ఎంఐఎం నుంచి ఒకటి రెండు రోజుల్లో క్యాండిడేట్ నిలబెడతామా లేదా ఎవరికి సపోర్ట్ చేయాలనేటువంటి అంశాలపైన క్లారిటీ రాబోతుంది. ఏదేమైనప్పటికీ హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ పైన, జూబ్లీ హిల్స్ డెవలప్మెంట్ పైన పూర్తి స్థాయి ఫోకస్ ఉంది. కట్టుబడిగా పనిచేస్తాం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డెవలప్మెంట్తో పూర్తి స్థాయిలో సహకరిస్తాం అనేది ఎంఐఎం అధినేత చెప్తున్నారు. మరి చూడాలి 2-3 రోజుల్లో ఎంఐఎం నుంచి క్యాండిడేట్ నిలబడతారా, ఏ పార్టీ సపోర్ట్ చేస్తారనేది చూడాల్సి ఉంది. ఇది ఓవరాల్గా హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ పైన, జూబ్లీ హిల్స్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో జరుగుతున్నటువంటి డెవలప్మెంట్తో పాటు జూబ్లీ హిల్స్ బైపోల్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలపైన ఎంఐఎం స్టాండ్. కెమెరామెన్ పవన్తో శ్రవణ్, బిగ్ టీవీ.